हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का जो विशेष समास और इसके भेद के बारे में जानेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार के इसके भेद कार्य करते हैं हिंदी व्याकरण में। चलिए बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। वैसे समास की परिभाषा पढ़ते हैं। समास है क्या? वैसे समास संक्षिप्तीकरण यानी शब्दों को छोटा करना की एक प्रक्रिया है। वैसे समास क्या करता है? शब्दों को छोटा कर देता है, जिससे दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, जिसे समासी शब्द भी कहते हैं। मतलब ये बड़े बड़े सेंटेंसों को कुछ शब्दों में या फिर एक शब्द में परिवर्तित कर देता है, मतलब शब्दों का संक्षिप्तीकरण करता है। आगे क्या समास के भेद कितने हैं? समास के 6 प्रकार भेद होते हैं दोस्तों। ये अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि समास। तो 6 प्रकार के समास हैं जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अब भाई सबसे पहला हमारा अव्ययी भाव समास। वैसे प्रथम पद तो अव्यय होता है, मतलब शक्तिशाली होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास कहते हैं। भाई जिससे प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। अब भाई अव्ययी भाव समास में उदाहरण क्या है? जैसे यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, मतलब यथा क्या है भाई? पावरफुल है। भाई यथा क्रम, क्रम के अनुसार क्रम प्रधान है। भाई यथा नियम, नियम के अनुसार नियम प्रधान है। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष, आजन्म यानी जन्म से लेकर, और यथा साध्य जितना साधा जा सके, और धड़ाधड़ यानी धड़ धड़ की आवाज़ के साथ। ठीक है, घर घर यानी प्रत्येक घर में, और रातों रात यानी रात ही रात में, और आमरण यानी मृत्यु तक, और अगला है यथा काम यानी इच्छा अनुसार। तो ये कुछ इसके उदाहरण है। तो आपको मैंने तो इसके उदाहरण याद रखने हैं, डेफिनेशन नहीं पूछते हैं आपके पेपर्स वगैरह में। अगर आप किसी भी क्लास का पेपर दे रहे हो या फिर आप कोई तैयारी कर रहे हो उसमें दे रहे हो तो उसमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास कि इसका पहला पद दूसरे पद का विशेषण या उसके साथ संबंध को दर्शाता है। मतलब पहला पद दूसरे पद के साथ उसकी विशेषता बताता है या फिर संबंध को दर्शाता है। भाई तत्पुरुष समास कई प्रकार के होते हैं। जो आपने कारक पढ़े हैं, आपको जो वीडियो पढ़ी कारक की 8 प्रकार के कारक थे, उसी कारक के अनुसार इसके प्रकार हैं। कर्म पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, उसके आधार पर इसके प्रकार होते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे भाई देशभक्ति, देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति हो जाएगा। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र हो जाएगा। सर से आहत यानी सराहत, और राह के लिए खर्च यानी राह खर्च, और तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसीदास द्वारा संकृत, और राजा का महल यानी राजमहल। इसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास क्या है? भाई इस समास का उत्तर पद विधान होता है और इस समास में विशेषण विशेष से उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं और उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, बस क्या होता है? उत्तर पद मतलब पहला पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण और विशेष से, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष से मतलब जो व्यक्ति है या जो चीज़ है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। भाई कर्मधारय समास के उदाहरण लें तो भाई चरण कमल यानी कमल के समान चरण यानी भगवान विष्णु के चरण। नील गगन, नीला है गगन। ठीक है, चंद्रमुख यानी चंद्र के जैसा मुख है जिसका। पीताम्बर, पित है जो अम्बर यानी पीला है अम्बर जिसका, यानी भगवान विष्णु। महात्मा यानी महान है जो आत्मा। लालमणि यानी लाल है जो मणि। महादेव यानी महान है जो देव। और देहलता यानी देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक। तो इसको उदाहरण है। ठीक, आपको मैंने तो आपको इससे उदाहरण याद रखना है, उदाहरण से आपको पता लग जाएगा आखिर कौन सा समास है। आगे बढ़ते हैं कि द्विगु समास क्या है? भाई द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मतलब जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है, और कभी कभी तो उत्तर पद यानी एंड वाला पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। और जैसे नवगिरह यानी 9 गिरोह का समूह, दोपहर यानी 2 पैरों का समूह, त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का समूह, पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समूह, त्रिलोक यानी 3 लोगों का समूह, और अगला है कि शताब्दी 100 शब्दों का समूह, और पसेर यानी 5 शेरों का समूह, और सत्यसई यानी 700 पदों का समूह, चौगुनी यानी 4 गुनी, और त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समाहार। ठीक है, तो ये तो था आपका द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं हम द्वंद्व समास की ओर। भाई द्वंद्व समास में पूर्व पद संख्यात्मक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यात्मक हो सकता है। एक मिनट, ये मैंने डेफिनेशन गलत लिख दी है। भाई द्वंद्व समास में क्या होता है? पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही बराबर होते हैं, इक्वली होते हैं। भाई जलवायु, जैसे जल और वायु, अपना पराया यानी अपना और पराया, पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, और राधा कृष्ण यानी राधा और कृष्ण दोनों ही समान हैं। अन्न और जल दोनों ही इक्वल हैं। ठीक, नर और नारी, नर नारी, गुण और दोष, गुण दोष, और देश और विदेश यानी देश विदेश, अमीर और गरीब। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद समान होते हैं। ठीक है, या माइंड में सेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं कि बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस समास से बड़े कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, भाई इस समास से कोई पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनता है तो वो जो तीसरा पद बनता है वो प्रधान होता है। ये दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता है। अब देखते हैं कैसे। जैसे गजानन है,
गजन जैसे गज का है आनंद जिसका, यानी भगवान गणेश, ठीक है, जिनका गज का यानी हाथी का सिर है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, यानी भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वो गणेश। दशानंद, 10 हैं आनंद जिसके, यानी रावण। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, भगवान विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी भगवान कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, भगवान विष्णु, ठीक है। बीणा पाणी, यानी बीणा है जिसके हाथ में, माता सरस्वती, ठीक है। श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्रों वाली माता कौन है, वो भी है सरस्वती। तो भाई इसमें क्या है, कोई भी पद पे ध्यान नहीं, जो नया पद बन रहा है, तीसरा पद बन रहा है, जैसे यहाँ पर विष्णु, कृष्ण, सरस्वती, तो ये क्या है, ये प्रधान वाले तीसरा पद है। तो दोस्तों ये थे आपके आसान भाषा में समास। अगर आपको समझ में आते हैं तो वो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।